आगे बढ़ते हैं खबरों में। मध्य प्रदेश के सियासी हलके में इस वक्त नए कथा काल की चर्चा है। आज से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर का दरबार लगने वाला है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की कथा होने वाली है। बिल्कुल, तो शाम 4 बजे इसकी शुरुआत होनी है। कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बाबा बागेश्वर की इस कथा का आयोजन करा रहे हैं। छिंदवाड़ा के सिमरिया में इसके लिए 15 एकड़ में पंडाल भी बनाया गया है। एक तरफ तो कांग्रेस नरम हिंदुत्व की राह पर है, तो बीजेपी के दिग्गज और शिवराज सरकार के कद्दावर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये पूछ रहे हैं कि आखिर पिछले 4 साल में कांग्रेस को राम कथा कराने की याद क्यों नहीं आई है। बाबा बागेश्वर की कथा आज से और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अब आपको दिखाते हैं कि पूर्व सीएम कमलनाथ और एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा इस कथा को लेकर क्या कह रहे हैं। बागेश्वर धाम जी आ रहे थे छिंदवाड़ा। वो तो बहुत जगह जा रहे हैं, अभी राघवगढ़ भी गए थे। बागेश्वर धाम जी हुए, हमारे आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी हुए, उनका कार्यक्रम भी बना है। उन्होंने बनाया। अगर वो प्रोग्राम बनाते हैं, अगर मेरा क्षेत्र है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। पेट में क्यों दर्द होता है, मैं यही समझा। हम अगर हम मंदिर जाते हैं, हम धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। मैंने हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में बनाया, इनके पेट में दर्द होने लग जाता है। इसके जितने लोग हैं ये इच्छाधारी हिंदू हैं। ये कथा की बात, मंदिर जाने की बात इनको सिर्फ चुनाव में ही याद आती है। चुनाव समाप्त, इनके मंदिर समाप्त हो जाते हैं। अच्छा बताइए, अभी पिछले 4 साल में इनने कथा क्यों नहीं कराई थी, अभी क्यों करा रहे? अब जैसे हम कथा दतिया में करा रहे हैं, बरसों से करा रहे हैं, लगातार करा रहे हैं पार्थिव शिवलिंग का कार्यक्रम, आपको अभी याद क्यों आई? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात आपने सुनी और उसके बाद गृह मंत्री की बात आपने सुनी। अब हम आपको सीधा छिंदवाड़ा ही लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। ब्रजेश, जो होना था, जो अनुमान लगाया जा सकता था, वही हो रहा है, लेकिन वहां पर चूंकि आप मौजूद हैं, वहां पर आप क्या वातावरण देख रहे हैं और उसमें क्या विशेष देख रहे हैं? देखिए, जो कमलनाथ का इलाका है छिंदवाड़ा, उसका एक सिमरिया गांव है। सिमरिया गांव में एक बड़ा पंडाल लग गया है जो बाबा बागेश्वर की कथा के लिए। मैं अपने कैमरामैन होमेन से कहूँगा कि ये विशाल मंच दिखाएं। देखिए, हनुमत कथा की तैयारी हो गई है और आज शाम को 4 बजे यहाँ से बागेश्वर बाबा जो आने वाले हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, वो यहाँ से कथा करेंगे, जिसके लिए काफ़ी बड़ी तैयारी की गई है। थोड़ी देर पहले ही आए कि शिकारपुर की हवाई पट्टी है, वहाँ चार्टर्ड प्लेन से बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले हैं। काफ़ी बड़ा तैयारी की गई है। 3 दिन तक यहाँ हनुमत कथा धीरेन्द्र शास्त्री कहेंगे। मगर हैरानी वाली बात यही है कि जो बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात खुलेआम मन से करते थे, ये उनके यजमान यदि कांग्रेस के नेता बनेंगे तो निश्चित ही बीजेपी सवाल उठाएगी और बीजेपी सवाल बार बार उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि जो चुनाव आते हैं तो चुनाव के पहले बाबा बैरागी और सब कुछ कांग्रेस को याद आने लगते हैं, लेकिन कांग्रेस का भी कहना है, खासकर कमलनाथ का कहना है कि वो पुराने हनुमान के भक्त हैं और इस गांव में बहुत बड़ी ऊंची एक सिमरिया गांव में हनुमान जी की प्रतिमा उन्होंने बनाई हुई है और अपने आप को कमलनाथ हनुमान भक्त मानते हैं। तो कुल मिला के राजनीति तो अपनी जगह है, मगर इस बड़े आयोजन के लिए जबरदस्त तैयारी की गई है। राजनीति भी शुरू हो गई है बाबा बागेश्वर को लेकर मध्य प्रदेश में। बहुत धन्यवाद ब्रजेश, आपका तमाम जानकारी देने। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।